सुप्रभात बच्चों। साई राम। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम हिंदी विषय में एक बहुत सुंदर कविता पढ़ रहे थे, वे आंखें, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हम सभी जानते हैं आंखें जो होती है वह हमारे मन का दर्पण होती हैं। हम आँखों के द्वारा किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। आँखों में मन की बातें हमें आसानी से पता लग जाती है। यह भी पता लग जाता है कि व्यक्ति अंदर से खुश है या दुखी है। इसी के द्वारा कवि पंत जी ने किसान की मनोदशा का भी मार्मिक चित्रण किया है। किस प्रकार से किसान जमींदारों के अत्याचार से दुखी है। वह पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो अपनी लहराती फसलों को देखकर खुश था। सरकार ने भी उसको सपने दिखाए और ये कहा कि तुम्हें जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो अनेक सुविधाएं मिलेंगी। वह सपने संजोने लगा, लेकिन जब स्वतंत्र हो गया भारत तो क्या हो गया कि उसको साइड में कर दिया गया। शासन व्यवस्था सो गई, आराम करने लगी, क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया था। तो उस समय किसान वही लगान के उसमें अब दबा रहा, कर्जे में डूबा रहा और उस पर अत्याचार होते रहे। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। किसान रोता रहा और सरकार सोती रही। इन्हीं सब का वर्णन कवि पंत जी ने अपनी कविता में किया है, वे आंखें में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आरोह पुस्तक में काव्यखंड ले रहे थे। काव्यखंड में हमारे 2 पाठ हो गए हैं, अर्थात 2 कविताएं हो गई हैं, कबीर और मीरा। हमने कबीर के पद पढ़े हैं और मीरा के पद पढ़े हैं। इसके बाद हम सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें कविता पढ़ रहे थे। इसमें हमने 8 पंक्तियाँ पढ़ी हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कवि परिचय देखा और कविता परिचय देखा और उसके बाद हमने 8 पंक्तियाँ पढ़ी हैं। ठीक है, तो अब आगे की कविता पढ़ते हैं। इस प्रकार आज का विषय हिंदी, उपविषय, पद्यखंड, प्रकरण, वे आंखें, कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो हमने जो वे आंखें कविता पढ़ी हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कवि ने इस कविता का नाम आंखें क्यों रखा, और कुछ भी हो सकता था। किसान की मनोदशा या किसान की मनोदशा का मार्मिक चित्रण या सरकार का वास्तविक चेहरा, कुछ भी रख सकते थे। वे आंखें ही क्यों रखा? तो जैसे मैंने पहले बताया, आंखें क्या होती है? आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं। आंखों से मन की बातों को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि ने जब किसान को देखा, पहले क्या था, पहले किसान की आंखों में चमक थी। जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, वो अपनी फसल को इच्छा के अनुसार उगाता था और वह अपनी मेहनत से खुश था। लेकिन सरकार ने क्या किया, उसको सपने दिखाए, उसको कहा कि तुम्हें जब देश आज़ाद हो जाएगा तुम्हें ये मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेगी। लेकिन क्या हो गया, देश आज़ाद होने के बाद सब खेत उसके जमींदारों के पास चले गए। जमींदारों का अत्याचार बढ़ गया और महाजन भी उनसे सब कुछ, इनकी ज़मीन जायदाद वसूलने लगे, इन पर अत्याचार करने लगे। तो क्या हो गया, और ज़्यादा बुरी हालत हो गई। जो सरकार है, शासन है, उसने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया और उसको मझधार में किसान को छोड़ दिया। तो उसकी आंख में जो निराशा दिखाई दे रही है, एक अंधकार सा दिखाई दे रहा है, उसको कवि ने यहाँ पर महसूस किया है और इसी को उन्होंने शब्दों के द्वारा यहाँ पर कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम वही देख रहे थे
कि आंखें क्या है, आंखें मन का दर्पण है हमारा। पहले किसान कितना खुश था हरियाली को देखकर, फूला नहीं समाता था वो अपने जो एक एक लहराती फसल है उसको देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो दुखी होने लगा क्योंकि उसके सपने सपने ही रह गए। उसको जो सपने दिखाए थे एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ, रोता किसान सोती सरकार, क्योंकि सरकार किसानों की ओर ध्यान देना बंद कर देती है और उसको बीच राह में छोड़कर आगे बढ़ जाती है, उसको किनारे पर कर देती है किसान को। ठीक है, तो किसान परेशान हो जाता है, ईश्वर से यही दुआ करता है कि कभी तो मेरे अच्छे दिन आ जाए। वो अच्छे दिन को देखकर कुछ पल के लिए खुश होता है, लेकिन फिर दुखी हो जाता है क्योंकि जब वो अपनी वास्तविकता में आता है। तो इस प्रकार से हम आगे ही कविता पढ़ते हैं, वे आंखें। ठीक है, तो हमने 8 पंक्तियाँ पढ़ी, वो अच्छे से आपको समझ में आ गई हैं। अब आगे कविता देखेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे इसको। लहराते वे खेत दुर्गों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो इसमें जो दुर्गो है, दुर्गो कहते हैं आँखों में। ठीक है, तृण तृण हो गया तिनके तिनके से। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि उसकी आँखों में जो फसल थी, फसल जो लहराती रहती थी, उसको देखकर वह खुश होता था। उसकी आँखों में एक चमक थी, वह अपनी फसल को देखकर, लहराती फसलों को देखकर खुश होता था, प्रफुल्लित होता था। लेकिन अब हुआ बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन अब क्या हो गया, वह सब जमींदारों ने हथिया लिया है। जिन पर अधिकार किसान का था, लेकिन अब वो जमींदार का हो गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो खेतों में फसल थी, हरियाली थी, हरियाली के तिनका तिनका था, वह उसके जीवन की खुशहाली बनी हुई थी। उससे ही उसका जीवन प्रफुल्लित होता था, खुश होता था। तो वह अपनी हरियाली को देखकर खुश होता था, लेकिन अब वह सब जमींदारों के हाथों में चला गया है। अब उसका जीवन कैसा हो गया है, नीरस हो गया, अंधकार से पूर्ण हो गया है। जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ सब जमींदारों ने और महाजनों ने ले ली है। अब वह बीच राह में छूट गया है और उसका धीरे धीरे सब कुछ उससे छूटता जा रहा है, जिससे वह दुखी हो गया है, परेशान है और कष्टों में आ गया है। इसी को देखकर वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरे कभी तो अच्छे दिन आ जाए। तो यहाँ पे किसानी कहता है कि जो लहराती फसल है उसकी आंखों में आज भी घूमती है, अच्छे दिनों को वो याद करता है और उसी को देखकर वह थोड़े समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन फिर वास्तविकता आती है तो वो फिर से दुखी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। इसमें क्या है, इसमें जो किसान का पुत्र था तो उसके मृत्यु के बारे में बताया कि किस प्रकार से जमींदारों के लोगों ने उसको मार दिया था। तो इसमें कारकुनों कहते हैं जमींदारों के आदमी। ठीक है, ये आंखों का तारा है मुहावरा। ठीक है, आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है, जो सबसे प्रिय होता है उसको आंखों का तारा कहते हैं। आया, तो इसमें जो पुत्र है, पुत्र को आंखों का तारा कहा गया है, जिसको कारकुनों जमींदारों के आदमियों ने लाठी से मार दिया है जवानी में ही, जब उसकी अधिक उम्र भी नहीं थी, वो 18-19 साल का था, उसको तभी मार दिया था क्योंकि उसने क्या किया था, जमींदारों का विरोध किया था। तो यहाँ पे कवि ये कहता है, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। तो वह आज भी अपने पुत्र को याद करके दुखी होता है, जिसको जमींदारों का विरोध करने के कारण मार दिया गया था। जमींदारों के आदमी ने उसको इतनी बेरहमी से मारा कि वह उसको याद करके बहुत दुखी होता है।
वह उसकी आंखों का तारा था, सबसे प्रिय था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। तो इसमें जो ये बरगों की जोड़ी कहा गया है, ये बैलों की जोड़ी। ठीक है, कुर्क का है नीलामी को। तो इसमें कवि ये कहते हैं कि किसान का लगान चुकाते चुकाते सब कुछ बिक गया है। घर द्वार मतलब है कि जमीन जायदाद वगैरह घर सब कुछ बिक गया है। और जो महाजन है, महाजन ने उसके लिए ब्याज की कोई भी कौड़ी है कि एक वस्तु भी नहीं छोड़ी है, सब कुछ ले लिया है, सब कुछ उससे छीन लिया है। रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। तो ये कह रहा है कि लगान को चुकाते चुकाते उसके जो बैलों की जोड़ी है, जिससे वे अपने खेतों को जोता करता था, वह भी नीलाम हो गई है। उसको याद करके वह दुखी होता है। वह दुख उसकी आंखों में चुभता है, तीर की तेज से चुभ रहा है, जो वह दर्द महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जमींदारों ने इतना अत्याचार किया कि उससे सब कुछ छीन लिया है, और जो उसकी बैलों की जोड़ी थी उसको भी नीलाम होने के लिए मजबूर कर दिया है। और वह उसी को याद करके वह दुख उसकी आंखों में चुभ रहा है। आगे देखते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो इसमें उजरी जो है, उजरी गाय को कहा गया है, जो गाय का नाम था। उसके पास जो गाय थी, दुहाने आने देती, दुहाने आने देती है दूध देने को। तो जो उसके पास गाय थी किसान के पास, वह किसी और को दूध नहीं देती थी, वह केवल उसको ही दूध देती थी। तो वह कह रही है कि जो गाय थी मेरे पास, वह भी चली गई है, जो अपने पास किसी को भी आने नहीं देती थी और किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। वह केवल किसान को ही दूध देती थी। हाँ, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो किसान की मनोदशा का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर किसान के हालात देखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से बदल गए हैं। जो सुख के दिन थे वे कैसे दुख में परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जो सुख के पल थे वे किसान की आंखों में नाच रहे हैं, किसान की आंखों में घूम रहे हैं, जिसको याद करके किसान दुखी हो रहा है कि कितने अच्छे पल थे, मेरे पास घर द्वार था, बैलों की जोड़ी थी, गाय थी, और सब कहाँ सब चला गया है। जमींदारों के अत्याचार ने, महाजन ने सब कुछ मेरे से ले लिया है। तो वह इन पलों को देखकर दुखी हो रहा है, और वह जो सुख की खेती थी वो उसको याद करके भी दुखी हो रहा है कि मेरे जो अच्छे पल थे वे अब कहाँ चले गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने किसान की मनोदशा का वर्णन किया है कि किसान किस प्रकार से अपने सुख के पलों को याद कर रहा है और उन पलों को याद करके वह दुखी हो रहा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है। आज हमने 16 पंक्तियाँ पढ़ी हैं। ठीक है, ये पंक्तियाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप इनका भी भावार्थ लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग और भावार्थ बदल जाएगा। इसको आप बार बार सुनना, बार बार सुनने से आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। शब्दों के अर्थों को देखना। इसमें जो मुहावरा आया है, मुहावरा कौन सा है? आंखों का तारा। उसको अलग से भी नोट करना, क्योंकि वह आपकी परीक्षा में आ सकता है। बीच बीच में जो मैंने शब्दों को बताया है उन पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वह आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। शब्दों के अर्थ लिखने के लिए वो MCQ अगर एग्ज़ाम हुआ आपका तो उसमें MCQ में उसको पूछा जा सकता है। तो इन शब्दों के अर्थों को आप विशेष तौर से याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्नों को मैं करने को दूंगी, वो आप प्रश्न अपने पुस्तक में, वो उत्तर पुस्तिका में करेंगे। जैसे किसान की गाय का क्या नाम था, कि किसकी नीलामी हो गई थी, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। मैं आपके
वर्कशीट में अलग से दूंगी ये प्रश्न करने के लिए, तो आप उसको उत्तर पुस्तिका में करेंगे जो आपकी परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। खुश रहिए, सुखी रहिए, और जो आपको कार्य दिया है वह कार्य मन से करते रहिए। ठीक है, साईं राम।